Skycam maneuver has started. जी हाँ, 30 जुलाई 2020 को मंगल के लिए रवाना हुए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यान परसिवरेंस ने 19 फरवरी को मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। ये अंतरिक्ष यान जैसे ही मंगल ग्रह की जमीन पर उतरा, नासा के कंट्रोल सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। 1970 के बाद नासा का ये पहला मिशन है जो मंगल ग्रह पर जीवन के निशान तलाशने के लिए गया है। 6 पहियों वाला ये रोवर आगामी 25 महीनों में मंगल के पत्थरों और चट्टानों की खुदाई करेगा ताकि उन सबूतों को तलाशा जा सके जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यहाँ कभी जीवन संभव था। मंगल ग्रह की सतह पर उतरने के बाद रोवर ने एक तस्वीर भी भेजी है। ये रोवर एक पुरानी सूख चुकी झील की जमीन की जांच करने के साथ साथ अरबों साल पहले मंगल पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किसी भी गतिविधि यानी जीवन होने के चिन्हों की जांच करेगा। मंगल तक पहुंचने के लिए 7 महीने पहले धरती से गए इस अंतरिक्ष यान ने तकरीबन आधा अरब किलोमीटर की दूरी तय की है। परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर एक गहरे क्रेटर यानी गड्ढे में उतरा है जो कि मंगल ग्रह की भूमध्य रेखा जज़ेरो के नजदीक है। ऐसा माना जाता है कि अरबों साल पहले जज़ेरो के पास एक विशाल झील हुआ करती थी और जहां पानी होता था। वहां इस बात की संभावना है कि वहां कभी जीवन भी रहा होगा। नासा अपने इस महत्वाकांक्षी अभियान पर करीब $3 अरब खर्च कर रहा है। मंगल ग्रह पर अब तक जितने रोवर भेजे गए हैं, परसिवरेंस उनमें सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा उन्नत है। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जितना बड़ा ये रोवर करीब 1 टन वजनी है। इसमें 7 फीट लंबी रोबोटिक बाहें लगी हुई हैं और कुल 19 कैमरों के साथ ही 2 माइक्रोफोन भी मौजूद हैं। इसके साथ ही कई बेहतर उन्नत उपकरण भी इस रोवर में हैं। उम्मीद है कि परसिवरेंस अगले हफ्ते में मंगल ग्रह के सतह की कई और तस्वीरें लेगा ताकि वैज्ञानिक आसपास के इलाके को बेहतर ढंग से समझ सकें। रोवर में एक छोटा सा हेलीकॉप्टर ड्रोन भी रखा गया है जिसके जरिए मंगल पर पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की जाएगी। यह हेलीकॉप्टर ऐसे वातावरण में उड़ाने की कोशिश की जाएगी जिसका घनत्व पृथ्वी की तुलना में महज 1% है और अगर ये संभव हो पाया तो यह कामयाबी दूसरे ग्रहों पर की जाने वाली खोज में नई क्रांति लाएगी। इसके अलावा रोवर में एक और उपकरण है जो मंगल ग्रह पर मौजूद प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल सकता है, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर पेड़ पौधे करते हैं। इसके पीछे विचार ये है कि भविष्य में मंगल ग्रह पर जाने वाले इंसानों के लिए धरती से ऑक्सीजन ले जाने की जरूरत नहीं रहेगी। रोवर पर लगे माइक्रोफोन मंगल ग्रह में मौजूद आवाजों को रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे जो अब तक के रोवर नहीं कर सके थे। और नासा के इस महत्वपूर्ण अभियान के गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑपरेशन की मुखिया हैं भारतीय मूल की डॉक्टर स्वाति मोहन, जिनके ऊपर मार्स रोवर परसिवरेंस के सही जगह पर उतारने और इसके लिए एकदम सही जगह का चयन करने की जिम्मेदारी थी। इस जिम्मेदारी को उन्होंने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। खास बात यह है कि लाल ग्रह पर जीवन की खोज को लेकर कई दूसरे देश भी काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में 10 फरवरी को चीन का तियानवेन-1 भी मंगल की कक्षा में पहुंच गया है। इसके लैंडर के यूटोपिया प्लैंटिया क्षेत्र में मई 2021 में उतरने की संभावना है। इसके अलावा यूएई का मंगल मिशन होप भी इस महीने मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था। ये सारी कोशिशें, ये सभी अभियान ब्रह्मांड के हमारे ज्ञान को और बढ़ाने और उसे और समझने की कोशिशें हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसमें सफल भी होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ न्यूज़ इन साइंस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।